वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ A.G. क्रॉनन के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपनी स्टोरी की तरफ आगे बढ़े, हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। A.G. क्रॉनन, Archibald Joseph Cronin, known professionally as A.J. Cronin, was a Scottish physician and a novelist who एक Scottish physician और novelist थे। His best known novel, The Citadel, tells of a Scottish doctor in Welsh mining village who then shoots the medical career. Cronin knew both venues as a medical inspector of mines and as a doctor in Harley Street. तो उनका सबसे फेमस नावल जो है वो है द सिटाडेल है, जो कि एक स्कॉटिश डॉक्टर के बारे में है जो कि एक वेल्श माइनिंग विलेज में रहता था, और इन दोनों ही जगहों से उसकी वो भली भांति उसे ज्ञान था। द बुक promoted some controversial medical ethics that have to inspire the National Health Service. Another popular mining novel of his set in the northeast of England is The Stars Look Down. उनके एक और माइनिंग नावल जो बहुत फेमस हुई है द स्टार्स लुक डाउन है। द बोथ हैव बीन फिल्म्ड एज हैटर्स कैसल। दोनों ही नावल्स के ऊपर जो मूवी बनी है। उनके और जो इम्पोर्टेंट नावल्स हैं द कीज ऑफ किंगडम एंड द ग्रीन ईयर्स। हिज 1935 नावल आ कंट्री डॉक्टर इंस्टिगेटेड ए लॉन्ग रनिंग BBC रेडियो एंड TV सीरीज। उनके 1935 के नावल कंट्री डॉक्टर के ऊपर एक लंबी BBC सीरीज़ भी बनी थी, TV और रेडियो दोनों के ऊपर ही। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि A.G. क्रॉनिन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं लिटरेचर को, और उनका करियर जो है ज़्यादातर उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके मेडिकल करियर के इर्द गिर्द ही सेंटर करती है। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज A.J. क्रॉनिन्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। व्हाई डू यू थिंक इज द मोरल और द मैसेज ऑफ द स्टोरी? कि कहानी का मोरल या मैसेज क्या था? कहानी के 2-3 मैसेज थे। पहला तो ये कि अगर हम लोग गलत रास्ता चुनेंगे तो उसका जो अंत है वो हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, गलत रास्ते का अंत हमेशा गलत ही होगा। दूसरा, प्रॉब्लम से भाग जाना, आत्महत्या कर लेना, ये कोई सल्यूशन नहीं है। रैदर देन हम लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना सीखना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक अच्छा काम जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने से संतुष्टि देता है। तो कहानी हम लोगों को पता ही है। कहानी एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो गलत सोसाइटी में पड़ जाता है, ऑफिस से पैसे चोरी कर लेता है, फिर डर के मारे सुसाइड कमिट करता है, और फिर वहाँ पे मकान मालकिन, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर तीनों हेल्प करते हैं, और उस हेल्प के बाद उस नौजवान का ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो नौजवान ना केवल खुद एक अच्छा इंसान बनता है बल्कि अपने जैसे और भटके नौजवानों को सीधे रास्ते पे ला के उनको समाज में रहने के काबिल बनाता है। तो इस तरीके से जब लास्ट में राइटर को ये बात पता चलती है कि उसकी छोटी सी हेल्प ने एक उस नौजवान की ज़िंदगी को बदल दिया, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि वाकई में उसका वो निवेश सबसे बेस्ट निवेश था, क्योंकि उसके एवज़ में चाहे उसे कुछ नहीं मिला बट उसने किसी की ज़िंदगी को एक नया रुख दिया, और राइटर को वो सेटिस्फेक्शन दी जो हज़ारों पैसे कमा के भी नहीं लेता। और दूसरा ये कि उस नौजवान को भी समझ आ गया कि गलत रास्ते पे चलेंगे तो हमेशा हम लोगों के साथ गलत ही होगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें सही रास्ता चुन लेना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द प्रेजेंट स्टोरी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड हैज़ बीन रिटन बाय A.J. क्रॉनिन, one of the famous English writer. मोस्ट ऑफ हिज दी स्टोरीज सेंटर अराउंड हिज मेडिकल करियर। जैसे कि पहले बताया था मैंने कि उनकी ज़्यादातर कहानियाँ जो है उनके मेडिकल करियर के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, द सिटाडेल एंड कीज ऑफ द किंगडम। ये उनके फेमस वर्क्स में से कुछ एक हैं। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ अ मिसगाइडेड यूथ who tries to commit suicide because he feels that stealing a small amount of money from his office can lead to punishment for him. ये कहानी एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो कि गलत रास्ते पे पड़ जाता है,
और फिर आत्महत्या करने के बारे में सोचता है जब वो ऑफिस से पैसे चोरी कर लेता है और उसे ये डर होता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसे सज़ा मिलेगा। इन द स्टोरी द राइटर हैज़ ट्राई टू गिव द मैसेज दैट In the story, the writer has tried to give the message that we must not put ourselves in wrong or bad society। तो पहला मैसेज ये है कि हम लोगों को बुरे या गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रनिंग अवे और कमिटिंग सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। दूसरा ये कि किसी प्रॉब्लम से दूर भाग जाना या आत्महत्या कर लेना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये कायर लोग करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है, मैं कहूँ कि अपने आप ठीक हो जाएगी या मैं इसे ठीक ही नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं होगा। हमें उस प्रॉब्लम से, उस वीकनेस से भागने की बजाय वी नीड टू फेस इट। वी मस्ट ट्राई टू हेल्प द नीडी। अगला है वी मस्ट हेल्प नीडी एज इन द स्टोरी हाउ ए स्मॉल हेल्प ऑफ स्मॉल 7 पाउंड एंड 10 shillings चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ दैट मिसगाइडेड। और हम लोगों को हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ज़रूरतमंद जो वाकई में ज़रूरतमंद हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ऐसे लोग हैं जो काम काज कर सकते हैं उसके बाद भी वो बेग कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे लोगों की मदद करनी है जो मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही, फिर हम उनको हेल्प करें। जैसे कि इस कहानी में था कि उस नौजवान की छोटी सी हेल्प की डॉक्टर के द्वारा की गई छोटी सी हेल्प 7 पाउंड 10 shilling के ने ना केवल उस लड़के की ज़िंदगी को बचाया बल्कि उसको ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद भी दिया। In the story, the writer has tried to present a message that wrong or evil path will always create problem for us। इस कहानी में राइटर ने जो मेजर मैसेज दिया है वो यही है कि गलत रास्ते पे चलने से हमारे साथ हमेशा गलत ही होगा, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम सी खड़ी करेगा। Further, writer wants to tell that we must be responsible of our action। Is the story the boy tries to commit suicide in fear of punishment। दूसरा, हम सब लोगों को अपने कामों के लिए, अपने कर्मों के लिए खुद ज़िम्मेदार होना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में वो नौजवान सज़ा के डर से सुसाइड कमिट कर रहा था, तो उसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि उसकी गलती थी। जैसे हम लोग अपने अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट अवर वीकनेसेस ऑल्सो। इन अदर वर्ड द राइटर वांट टेल दैट सुसाइड और रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता था, प्रॉब्लम से भागना या आत्महत्या कर देना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। द राइटर ऑल्सो टेल्स दैट पुनिशमेंट इज़ नॉट अ वे टू मेक पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक। और राइटर ये भी कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं सज़ा देने से लोग सुधरे, कई बार सज़ा देने से लव और बिगड़ जाते हैं। इन फैक्ट लव इज़ द ग्रेटेस्ट पावर विच कैन डू वंडर फॉर अस एज इन द स्टोरी द बॉय रियलाइजेस मिस्टेक। वो कहना चाहता है कि प्यार एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जो हमारे लिए हैरानजनक परिणाम लेके आ सकती है। जैसे कि इस कहानी में होता है कि अगर सज़ा मिलती तो हो सकता था कि वो और बुरी सोसाइटी में पड़ जाता। जब उसे प्यार से सुधारा गया तो उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया और वो अपने आप सही रास्ते के ऊपर भी आ गया। आफ्टर दैट इंसिडेंट ही नॉट ओनली चेंज हिमसेल्फ बट आल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज अ सोशल वर्कर। और उस हादसे के बाद ना केवल वो खुद सुधरा बल्कि उसने खुद भी एक समाज सेवी के तौर पे काम करना शुरू कर दिया और अपने ऐसे नौजवानों को उसने सीधे रास्ते पे लेके आने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट राइटर हैज प्लान्ड द मैसेज दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली मटेरियल प्रॉफिट कैन गिव अस सेटिस्फैक्शन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज वो है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे वाला प्रॉफिट ही हम लोगों को संतुष्टि दे। ही वॉन्ट्स टू टेल दैट गुड एक्ट इज़ मोर। वो कहता है कि एक अच्छा काम ज़्यादा पैसे कमाने से संतुष्टि देने वाला है। जैसे कि इस प्रोज़ में, इस कहानी में एंड में राइटर कहता है कि ज़िंदगी भर के निवेशों में से अगर कोई उसे संतुष्टि देने वाला लगा है तो वो यही निवेश है, क्योंकि इस निवेश के ज़रिए उसने किसी की ज़िंदगी को बदलने का एक मकसद दिया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।